In the previous video, we have discussed the types of bond. In this video, we have discussed the covalent bond. Next, types of bond में क्या है covalent bond. तो covalent bond में what is covalent bond? क्या होता है covalent bond? आपने सुना होगा कि covalent bond क्या है. तो covalent bonding क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट हमने ionic bonding देखी. तो ionic bonding में क्या होता है कि ionic bond is formed with the complete sharing place of the electron from one atom to the another atom. ठीक है, वन एटम से अनदर एटम में क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से क्या होता है जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हमने किया आयोनिक बॉन्ड. अभी नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है कोवैलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सेकंड टाइप्स कौन सा है कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल शेयरिंग, बेसिकली द बॉन्ड इन विच फॉर्म by the mutual sharing pairs of the electron between the two atoms with the similar electronegativities. क्या रहेगी उसमें कि a bond is formed, जहाँ से bond form होता है जिसकी mutual sharing pairs of electron between the two atoms. दो atoms हैं और दो atom में से mutual sharing pairs of the electron है, दोनों atom में equal sharing करने की वजह से जो bond form होता है या उसको कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे कि मान लेते हैं सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है. सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यानी दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है. हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और सेकंड जैसे कि आगे जाके बताते हैं जैसे कि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंस बिटवीन दो एटम में स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, तो दिस बॉन्ड को क्या कह सकते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे कि सेकंड हम बात करते हैं जैसे कि CH4. ठीक है, तो CH4 में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम इट्स कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन द टू एटम. दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, एक तो सिमिलर रहेगा, एंड फॉर्मेशन दोज बॉन्ड कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड. अभी कोवैलेंट बॉन्ड में फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवैलेंट बॉन्ड. विच फैक्टर्स अफेक्ट द कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड को कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड को अफेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, तो देखो फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी. अभी इस आयोनाइजेशन एनर्जी का कौन सा रोल है जहाँ से अफेक्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनाइजेशन एनर्जी इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, जैसे कि हम एटम लेते हैं, कोई भी एटम से वहाँ क्या रहता है सेंटर्स रहता है, जैसे कि ये सेंटर्स है, या फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, और ये लास्ट ऑर्बिट में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है. और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड दिस आयोनाइजेशन एनर्जी का रोल अभी कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने बताया बॉन्ड इज फॉर्म द इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम. दो एटम्स है तो दोनों एटम में म्यूचुअल शेयरिंग रहेगी विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम. तो जैसे कि एटम्स विद हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि कोई एटम्स है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हाईएस्ट है, यानी एनर्जी हाईएस्ट है, तो क्या रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा. स्टेबल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा. एंड टू लॉस देयर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खुद के क्या कर सकता है लॉस कर सकता है, एंड हेंस टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है कि एटम में जैसे कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है. ठीक है, जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी हायर रहती है, तो वो जो है एटम क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल रहने की वजह से स्टेबल रहता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता. अनस्टेबल है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली लॉस कर सकता है,
और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ये तो मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड है फैक्टर अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जैसे फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड which is favored when combined atoms have almost equal electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इक्वल रहती है, फॉर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड हम फॉर्म करते हैं तो कंबाइनिंग जो भी एटम्स हैं दोनों एटम्स में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी रहनी चाहिए, इक्वल रहनी है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम अनदर एटम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी लगती है। जैसे भी मैं यहाँ अभी टॉक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बोलने के लिए भी जो एनर्जी लग रही है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए भी एनर्जी लगती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी लगती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी लगती है दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इक्वल रहेगी, ठीक है। तो वहाँ से फॉर्म हो सकता है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी एटम्स है उस एटम की ऐसी टेंडेंसी रहती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करने का, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि मान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आपको पता होगा फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज जो है वेरी स्मॉल, और एटॉमिक साइज स्मॉल रहने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है उस चार्ज से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी टेंडेंसी जो है उसका एटॉमिक नंबर तो जैसे कि 9 है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 प्रोटॉन्स है, यानी चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और प्रोटॉन पर भी ज़्यादा चार्ज है, तो दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है जहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में, तो मैंने जैसे कि डिफाइन में ही बोला था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के जो एटम्स है उस एटम की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यानी रोल तो यहाँ 100% है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का। तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का रोल क्या है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, if the electronegativity of two bonded atoms do not differ much then the bond form is likely to be covalent। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चाहिए दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए या तो सिमिलर होना चाहिए, तभी क्या फॉर्म हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ठीक है। तो दोनों में आपने डिफरेंस देखा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल्स है NH3, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। दोनों में डिफरेंस देखते हो तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कितना है, तो 0.9 का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस चल सकता है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो
mutual sharing, the bond formed between the mutual sharing of the electron between the two atoms with the similar electronegativities, or the electronegativities difference, small electronegativities difference and formation of the covalent bond. नेक्स्ट उसमें मैंने बताया जैसे कि फैक्टर कौन से अफेक्ट कर होते हैं उसमें, तो जैसे कि आयनन की एनर्जी, सेकंड कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस वीडियो में हम यही कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल्स, इसके एग्जांपल लेते हैं।